एक तोता घायल अवस्था में जंगल के बीच रास्ते में पड़ा हुआ था। वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसी समय हाथियों का एक झुंड उसी राह पर आ रहा था। तोते के होश उड़ गए। जब हाथी पास आ गए तो तोते ने अपने दोनों पंख जोड़ लिए और हाथियों के सरदार से निवेदन करने लगा। तोता बोला, हे गजराज, एक बाज ने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया है। वह मेरे प्राण ही लेने वाला था, लेकिन आप लोगों को देखकर उड़ गया। मेरी जान बच गई। मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझ पर दया करके मुझे कुचले जाने से बचाइए। हाथियों के सरदार को असहाय तोते पर दया आ गई। सरदार हाथी बोला, हे तोते, तुम तनिक सी भी चिंता मत करो। मैं और मेरे झुंड के कई हाथी तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और चुपचाप यहाँ पास से चले जाएंगे। उसके बाद तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तोता बोला, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरदार हाथी ने अपने सभी साथियों से कह दिया और वो तोते को बचाते हुए वहां से चले गए। इसके बाद एक अकेला हाथी सांगा वहां आ गया। तोते ने उसके आगे भी पंख जोड़ लिए और निवेदन किया। सांगा ने गुस्से में उत्तर दिया, अरे मूर्ख तोते, तू मुझे अपना रास्ता बदलने के लिए कह रहा है? मैंने जो भी किया है हमेशा अपने मन का किया है। तू हट जा यहाँ से, मैं अपना रास्ता नहीं बदलने वाला। गजराज, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। तोता रोने लगा, लेकिन सांगा को उस पर जरा भी दया नहीं आई। हाथी सांगा ने तोते की बात नहीं मानी और वो अपना पैर तोते के ऊपर रखने ही जा रहा था कि तोता बड़ी मुश्किल से सरक गया, लेकिन उसका पंख हाथी के पैर के नीचे आ गया। तोता रोने लगा। हाथी वहीं खड़ा हो गया। पास में ही चंकी खरगोश अपनी पेट पूजा में जुटा हुआ था, लेकिन उसके बड़े बड़े कान से उसका ध्यान चारों तरफ था। उसके कानों में एक रोते हुए तोते की आवाज सुनाई पड़ी। चंकी ने खाना छोड़कर उधर चला गया। चंकी खरगोश बोला, हाथी भाई, आप इतने बड़े और शक्तिशाली हो। उस छोटे से जीव पे दया करो, उसके प्राण की रक्षा करो। ए खरगोश, तू होश में है? मुझे आज्ञा दे रहा है। मैं किसी की नहीं सुनता और अपने ही मन की करता हूँ। भाग जा, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा। इतना कहकर जैसे ही सांगा ने अपना पैर उस तोते के ऊपर रखना चाहा तो चमत्कार हो गया। चंकी की आंखों से रोशनी निकली। सांगा हाथी का पैर नीचे नहीं आ पाया और वो पास में ही गिर गया, जैसे उसे किसी ने धकेल दिया हो। गिरने के बाद वो उठ भी नहीं पा रहा था। इतने में चंकी खरगोश वहां पहुंच गया और उसने अपने मुंह से तोते को पकड़कर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रख दिया। तोता फिर रोने लगा। चंकी खरगोश बोला, छोटे तोते, तुम क्यों रो रहे हो? तोता बोला, मैं बहुत लाचार हूँ। चलना और उड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो गया है। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मैं पूरी तरह से असहाय हो गया हूँ। क्या आप मुझे पानी पिलाओगे? चंकी बोला, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, दौड़ाऊंगा और हवा में भी उड़ाऊंगा। चलो पहले पानी पिला देता हूँ। देखो, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। तोता चंकी खरगोश की पीठ पर बैठ गया और चंकी उसे लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। तोता पानी पीने लगा और वो कमजोरी के कारण अचानक पानी में गिर गया और बहने लगा। बचाओ, बचाओ! चंकी बोला, मत घबराओ, मैं अभी आता हूँ। उसी समय चमत्कार हुआ और चंकी की आंखों से रोशनी निकली। तोता पानी के ऊपर रहते हुए किनारे पर आने लगा, जैसे उसे किसी डोर से बांधकर खींचा जा रहा हो। किनारे पर पहुंचते ही चंकी खरगोश ने उसे उठाकर किनारे पर बिठा दिया। तोता बोला, बार बार मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खरगोश भाई, मुझे बड़ी ठंड लग रही है। चंकी बोला, क्या कहा? ठंड लग रही है? ये लो, अमरूद खा लो। अब बताओ, ठंड लग रही है क्या? नहीं नहीं, अब ठंड नहीं लग रही है। क्या अब चलने और उड़ने का मन कर रहा है? हाँ हाँ, अब तो आसमान छूने का मन कर रहा है। मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है। ऐसा लगता है आप ऊपर वाले की तरफ से फरिश्ता बनकर आए हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, यह बहुत बड़ी बात है।
तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम चंकी है। मेरा नाम हीरा है। माँ ने रखा था। माँ की नजर में बच्चा हीरे से कम थोड़ी होता है। माँ ने बड़े प्यार से नाम रखा है, हीरा। चलो आज से चंकी और हीरा की दोस्ती का श्री गणेश हो गया। एक बात है हीरा, मैं जहाँ दौड़ कर नहीं पहुँच सकता वहाँ तुम उड़कर पहुँच सकते हो। हीरा बोला, दोस्त, यह तो ऊपर वाले की देन है। कोई सरपट भागता है तो कोई तैरता है तो कोई हवा में उड़ता है। हर जीव को जीवन जीने के लिए कोई न कोई जरिया मिला है। चंकी बोला, एक बात है दोस्त, तुम आकाश में उड़ते हुए सब पर नजर रख सकते हो। यदि कहीं कोई समस्या हो तो मुझे खबर कर सकते हो। हम किसी की तकलीफ में कुछ मदद कर सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। हीरा बोला, हाँ दोस्त, यह तो मैंने देख लिया। अपने लिए तो अपने अंदाज में सभी जीते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे दूसरों के लिए जीने वाले किसी और ही मिट्टी के बने होते हैं। यह मेरी खुशनसीबी है कि मुझे तुम्हारी दोस्ती मिली। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। हीरा को जैसे चंकी की जादूगरी से नई जिंदगी मिल गई थी। वो अब हवा में अच्छी तरह से उड़ने लगा। वो दोनों दूसरे जीवों की हमेशा सहायता करने लगे थे। चंकी के पास जादुई शक्ति थी और हीरा किसी की मुसीबत में चंकी को खबर देने का काम करता था। एक दिन हीरा एक पेड़ पर बैठा था और उसी पेड़ के नीचे एक हिरनी ने बच्चा जना था। बच्चा उठकर माँ का दूध पीने के लिए खड़ा ही हुआ था कि उसी समय वहां सांगा हाथी आ गया। सांगा हाथी बोला, ए हिरनी, अपने बच्चे को लेकर भाग जा यहाँ से, वरना दोनों को मार दूंगा। हिरनी बोली, हाथी भाई, मेरे बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ है। यह ठीक से चल नहीं सकता। कुछ समय के बाद मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। सांगा हाथी बोला, जल्द से जल्द यहाँ से हट जा, नहीं तो मेरा गुस्सा तुम दोनों की जान लेकर छोड़ेगा। हीरा तोते ने दिमाग लगाया और उड़कर जाकर ये माजरा चंकी खरगोश को बताया। चंकी खरगोश तीर की तरह दौड़कर वहां पर आया। सांगा हाथी हिरनी और उसके बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके चारों पैरों में जैसे ब्रेक लग गया। वो ना आगे जा पाया ना पीछे आ पाया। चंकी बोला, क्यों हाथी भाई, आगे बढ़ो या पीछे जाओ? निकल गई सारी हैकड़ी। कमजोर और मजबूरों को सताने में बड़ा मजा आता है। या भूल जाते हो कि ऊपर वाले को सब कुछ नजर आता है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। हमेशा अपनी मनमानी करते रहते थे, अब करो तो जानू। सांगा हाथी ने हमेशा कमजोर और मजबूरों को सताया था, लेकिन अपने आप को इतना असहाय कभी नहीं पाया था। बहुत देर के बाद हिरनी चंकी को धन्यवाद देते हुए अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। चंकी ने सांगा को भी जाने का इशारा किया। चंकी खरगोश बोला, अब चुपचाप सीधे चले जाओ। मैं तो अपनी मर्जी की राह पकड़कर ही जाऊंगा। तुमसे बदला लेने के लिए फिर आऊंगा। ऐसा लगता है तुम्हारी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई। करो मनमानी, फिर देख लो अंजाम क्या होता है। सांगा हाथी सीधे न जाते हुए इधर उधर भटकते हुए चलने लगा। आगे चलते चलते अचानक शिकारियों द्वारा बनाए हुए गड्ढे में धोखे से गिर गया और चिल्लाने लगा। सांगा हाथी बोला, बचाओ बचाओ, आओ कोई बचाओ। वो चिल्लाता रहा, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं आया। दूसरों का बुरा करने वाला उसी करनी का अंजाम भुगत रहा था। जैसी करनी वैसी भरनी। बुरी नीयत, बुरा काम और मनमानी करने वाले का अंजाम बुरा ही होता है। चंकी खरगोश और हीरा तोता अच्छे मित्र और परोपकारी की तरह हमेशा अच्छाई और परोपकार का काम करते रहे और जीवन में सफलता प्राप्त करते रहे।